Hi everyone, welcome back to the Examnistry State PSC YouTube channel. I am Juhi Goyal and we are starting with the today's discussion. So far we have completed like polity and then we have started the geography, and in geography also we are nearing the completion, and then after that we'll be starting with the another subject. Side by side we are also conducting the discussions of the PYQs, and also we are discussing the Siddhi test series, and in Siddhi test series also we have completed so many tests. So I hope आपने वो सभी टेस्ट देख लिए होंगे और आपने उन सभी के नोट्स भी बना लिए होंगे. तो आई गेस अब हम सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं. सो नाउ लेट अस बिगिन विद द सेशन. सो the screen is in front of you, and let us start with the first question of the day. So the question is given below are the two statement, one is assertion and another one is reason. One of the major sources जो है irrigation का पेनिनसुलर इंडिया में, मतलब जो पेनिनसुलर इंडिया यानी आपका ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जो मेन इरिगेशन होता है जिससे होता है वो है आपका पॉन्ड, और जो मोस्ट ऑफ द रिवर्स पेनिनसुलर रीजन में होती है वो क्या होती है, सीजनल इन नेचर होती है. ठीक है, तो सीजनल इन नेचर मतलब वो पेरिनियल नहीं है, वो 12 मंथ्स या एनुअली फ्लो नहीं करता है, तो उस वजह से वहां पे क्या जो इरिगेशन का मेजर सोर्स है वो क्या है, पॉन्ड है. ठीक है, तो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर ये जो है ये वाला, ठीक है, इसमें क्या है कि आपको कनाल प्रोजेक्ट्स को उसकी लोकेशन के साथ में मैच करना है. ठीक है, तो घाटप्रभा कर्नाटका, उकाई जो है वो गुजरात का, बिल्कुल सही है. नेगा महाराष्ट्र, जवाई राजस्थान का, वो भी वेस्ट राजस्थान पाली डिस्ट्रिक्ट जो है उस तरफ में आपका क्या है, जवाई प्रोजेक्ट है. तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी. कई बार आपको स्टेट स्पेसिफिक मतलब कि दूसरे स्टेट की चीज है तो वो भी आपको थोड़ी पता होनी चाहिए. मतलब समटाइम्स यू कैन नोटिस कि क्वेश्चन वहां से भी दिख जाते हैं. ठीक है, तो आपको वो आने चाहिए. मतलब अगर क्वेश्चन दूसरी जगह से भी है तो जरूरी नहीं है कि वो आपके आएंगे नहीं, वो आ सकते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद में जैसे ये जो क्रॉप एरियाज होते हैं कि कितना नेट क्रॉप हुआ है वहां पे, तो ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े फैक्चुअल है और आपके बजट से होते हैं ये भी आपको आने चाहिए. ओके, तो ये सारे जो हैं ये सभी आपके इरिगेशन बेस्ड और जितने भी क्वेश्चन है सारे बजट पे डिपेंड हैं, तो एक बार बजट आप अच्छे से पढ़ लेना. ठीक है, चलिए उसके बाद में राजस्थान का जो करनाल है, ठीक है, वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ब्यास एंड सतलुज से. ठीक है, इंदिरा कनाल की बात हुई है. और जो सागा इरिगेशन कनाल है ये कहाँ से है, गंडक से. ठीक है, फिर उसके बाद में इंदिरा गांधी कनाल का जो पानी है वो कहाँ से आता है, तो वो आपका ब्यास से आता है. उसके बाद में जो अभी हमने रावी भी देखा था और सतलज. ठीक है, चेनाब से नहीं आता. बकिंगम जो कनाल है ये कहाँ पे, कोरोमंडल कोस्ट में. ठीक, कोरोमंडल आपका कहाँ हो गया, तमिलनाडु और इधर आंध्र प्रदेश साइड. उसके बाद में ओल्डेस्ट कनाल सिस्टम जो वर्ल्ड का है वो कौन सा है, गंग कनाल. ठीक है, और ये राजस्थान का है गंग कनाल. और गंग कनाल जो है सबसे ओल्डेस्ट है, जो कि कंस्ट्रक्ट किसने करवाया था, महाराजा गंगा सिंह ने. कौन से ईयर में, 1927. लोअर गंग कनाल जो है, ठीक है, वो नगौर यूपी. ठीक, उसके बाद में हरियाली जो स्कीम थी किसके लिए, ये वेस्टलैंड को मतलब जैसे बायोडाइवर्सिटी होनी चाहिए उधर. ठीक है, उसके लिए, और एफोरेस्टेशन अच्छा होना चाहिए तो उसके लिए था. तो अब ये देखिए ये वापस रिपीट हुआ है. ठीक है, और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35. अब जो ये मिनिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी आपको आइडिया रहना चाहिए. ठीक है, फिर उसके बाद में जैसे ये थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन है कि ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर में तो क्या होता है, ऐसे ऐसे स्प्रिंकल होता है, मतलब यहाँ पे पंप लगा होगा और फिर उससे क्या स्प्रिंकल होता है ऐसे ऐसे. ड्रिप में क्या एक बेसिकली जो एक जगह होती है वहां पे होता है. ठीक है, तो उससे क्या होता है, वीट रिड्यूस होती है, क्या सॉइल की जो सैलिनिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, या सॉइल जो इरोजन है उसका रिडक्शन हो जाता है. ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है तो इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े से क्या इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद में एक ये क्वेश्चन जो है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट. ठीक है, इसके अंदर ये आपके क्या आ जाते हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं, ये थोड़े से 4 स्टेट्स आ जाते हैं, तो ये थोड़ा सा क्या इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ओके, ठीक है, फिर उसके बाद में इज एसोसिएटेड विद द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, नर्मदा. सरदार सरोवर से कौन सा इंपॉर्टेंट है, फिर ये आपका मध्य प्रदेश आ गया. ठीक है, हाइट ऑफ विच डैम इज बीइंग अपोज्ड बाय द नर्मदा बचाओ. नर्मदा बचाओ आंदोलन से किसकी जो हाइट है, ठीक है, उसको अपोज किया गया कि उसकी हाइट नहीं बढ़ानी चाहिए, तो वो कौन सा, सरदार सरोवर. ठीक, मतलब ये नर्मदा वाला मैंने आपको पहले डिस्कस भी करवाया था, जो हमारा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट वाला प्रोसेस होता है. ठीक है, उसमें भी वो था. और ये कौन सा है जो नर्मदा नदी पे नहीं है, बाणसागर. ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट है। बाणसागर सोन नदी पे है। अब जैसे ये थोड़े डैम स्पेसिफिक क्वेश्चन है, जैसे भाखड़ा नांगल के अंदर आपको एक तो ये बात पता होनी चाहिए कि ये किस किस का वेंचर है, पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान, PHI, ठीक है, किस किस का PHI, पंजाब हरियाणा राजस्थान। और उसके बाद में कब हुआ था, 1963 में जो इसका कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हुआ था। तो भाखड़ा नांगल किसका प्रोजेक्ट है, अभी हमने देखा, ठीक है। फिर उसके बाद में हाइड्रो पावर स्टेशन जो सबसे पुराना है वो कौन सा है, शिवा समुद्रम, और शिवा समुद्रम आपका कहाँ पे है, कर्नाटक में। फिर भाखड़ा नांगल का आ गया कि कहाँ से है, तो ये PHI हो जाएगा आपका। उसके बाद में भाखड़ा नांगल कौन सी नदी पे, तो ये सतलज है, ठीक है। भाखड़ा नांगल कौन सी पे, सतलज, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जैसे तमिलनाडु और कर्नाटका का जो वाटर डिस्प्यूट है कौन सी नदी को लेके, कावेरी। कावेरी कहाँ से निकलती है, आपका कर्नाटका के ब्रह्मगिरी हिल्स से, ठीक है, कावेरी। तो ये इंपॉर्टेंट है। नागार्जुना कौन सी पे, कृष्णा रिवर पे। फिर उसके बाद में नागार्जुना कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ये अभी हमने देखा कौन सी रिवर पे, कृष्णा पे। हिराकुड जो है वो आपकी महानदी पे है, उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। और ये हिराकुड जो है वो कौन सी नदी पे, अभी हमने देखा महानदी। ये नागार्जुना वाला क्वेश्चन हो चुका है। फिर उसके बाद में जो महानदी पे है वो कौन सा है, हिराकुड, ठीक है। गांधी सागर जो डैम है वो किसका प्रोजेक्ट है, चंबल का है। तो ये थोड़े इजी क्वेश्चन है, मतलब इनमें ऐसा कुछ है नहीं ज्यादा, तो ये आप एक बार देख ही लेना, ठीक है। ये अब आप खुद भी देख सकते हैं। उसके बाद में तेहरी जो है, ठीक है, तेहरी कहाँ पे, भागीरथी पे, और ये उत्तराखंड का प्रोजेक्ट है, उत्तराखंड प्लस भागीरथी। तो अब ये क्वेश्चन हो जाएगा फोर्थ आपका, जैसे, ठीक है, भागीरथी गंगा वाली हो जाएगी, ठीक। फिर उसके बाद में तेहरी डैम कौन सी नदी पे है, भागीरथी, अभी हमने देखा है। और ये हो गया तेहरी डैम किस किस का, भागीरथी और बिलंगना, ठीक है। फिर दामोदर पे हमने एक और चीज डिस्कस की थी, हुगली है कि सौर ऑफ बंगाल होता है, और सौर ऑफ बिहार किसको कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक। फिर उसके बाद में मैथोन, बेलपारी, तिलैया जो है वो कौन सी नदी पे है, तो वो आपकी किस पे है, ब्राकार रिवर, ठीक है। फिर तिलैया डैम किस पे है, ब्राकार, अभी हमने ये भी देखा है। अब जैसे ये आ गया उकाई, अभी हमने पीछे भी देखा था, ठीक है। तो उकाई थोड़ा सा क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर एक जवाई भी देखा था हमने, जवाई कहाँ पे था, राजस्थान में, ठीक है। उधर ऑप्शन में गलत था वो, तो इधर क्या हो जाएगा, राजस्थान, ठीक। तो अब ये जैसे ये डैम्स हो गए, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। तुंगभद्रा हो गया, जैसे मैथन हो गया, अभी हमने मैथन को पीछे भी देखा था, ठीक है। फिर हिराकुड हमने देखा था किसमें, महानदी। तेहरी किस पे था, भागीरथी एंड बिलंगना, ठीक है। और रेहान जो है वो सोन रिवर। और ये फिर वापस वही आ गया क्वेश्चन। कुद्रेमुख आपकी कहाँ हो जाएगी, कर्नाटक हो जाएगी। मान लेते हैं डी का 3 हमें पता है, तो इससे क्या 2 ऑप्शन आ गए, ठीक है। फिर आपका तारापुर जो है, तारापुर तो ईजी है, सीगापुर महाराष्ट्र होता है, तो अच्छा ये भी देखो सेम आ गए। हिराकुड अभी हमने देखा महानदी, और महानदी का है उड़ीसा, तो ए का क्या हो जाएगा 2, तो इसका आंसर फाइनल क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। उकाई अभी हमने पीछे भी देखा था, उकाई वाला, ठीक है। और जो तवा है, तवा ये इंपॉर्टेंट है, तवा नदी पे है, ठीक है। और कृष्णा का जो अभी हमने पीछे देखा था वो क्या था, नागार्जुना, ठीक। गोविंद बल्लभ सागर जो है ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। और फिर ये थोड़े से आप स्किप कर सकते हैं, ठीक। ये देख लेना, जॉइंट वेंचर किसका है, गंगा, ठीक है, तेलुगु गंगा। भाखड़ा सतलज का था, हिराकुड महानदी का था, ठीक है। और ये हो जाएगा जो आपका नागार्जुना था ये किसका था, कृष्णा का था। और फिर आपका इडुक्की बच गया, वो किसका हो जाएगा, पर्याय का, ठीक। और फिर उसके बाद में ये वापस वही डैम आ गए। तो अब तो इजी है, अब तो टफ नहीं है। हाँ, अलमाटी इंपॉर्टेंट है, ये आपका कृष्णा, कृष्णा पे कोई कौन सा था, नागार्जुना। ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है इंडिया के अंदर वो कौन सा है, सिद्रापोंग। और पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्टेशन जो इंडिया में कमीशन किया गया था वो कहाँ पे था, दार्जिलिंग, हुगली, ठीक है, वो सब। और फिर ये हो गया, तेहरी कहाँ था, तेहरी भागीरथी, ठीक है। तो 4 का ए लगाओ एक बार, ठीक। फिर उसके बाद में नागार्जुना कृष्णा 2 का डी लगाओ, तो देखो इससे आंसर आ गया। मतलब जरूरी नहीं आपको सब पता हो, अगर आपको थोड़ा थोड़ा ढंग से सब कुछ पता है तो यू आर गुड टू गो, ठीक है। फिर आपका कहाँ हो जाएगा, बंगाल हो जाएगा। घाटप्रभा जो है कहाँ पे हो जाएगा, घाटप्रभा कर्नाटका हो जाएगा। हिराकुड अभी ओडिशा में, और काकरापार कहाँ हो जाएगा, गुजरात, ठीक है। कालपोंग जो प्रोजेक्ट है कहाँ पे, अंडमान निकोबार आइलैंड। ये हमने सब देख लिए, ठीक है। कोलेग उकाई गुजरात वाला हो जाएगा, ठीक है। कालागढ़ डैम जो है वो कौन सी नदी पे है, रामगंगा पे। तवा जो है वो कहाँ पे है, होशंगाबाद, ठीक है, तवा। और तवा किस पे, तवा वाली पे है, ठीक है, मतलब तवा नदी पे। और सिंगरौली उत्तर प्रदेश। पोंग डैम ब्यास, ठीक। मेजा
कोठारी और भीलवाड़ा है, ठीक है। अगर राजस्थान स्पेसिफिक क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, आपको ज़रूरी नहीं है पता होना चाहिए, लेकिन ठीक है क्योंकि PYQ एनालिसिस हम कर रहे तो एक बात देख सकते हैं, ठीक है। बगलीहाल जो डैम है ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। तुलबुल कहाँ पे है? तुलबुल झेलम। तुलबुल का है? झेलम, ठीक है। तुलबुल ये वापस आ गया झेलम। ये कलपक्कम नागौर यूपी बिल्कुल सही है। तारापुर अभी हमने पीछे देखा महाराष्ट्र का, ये भी दोनों बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद में जो अपना राणा प्रताप आ जाता है, ये कहाँ पे है? चंबल में, और चंबल का है राजस्थान में, तो ये गलत है। और वैसे भी राणा प्रताप ये सब राजस्थान से एसोसिएटेड है। कलपक्कम आपका कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु। और काकरापार कहाँ हो जाएगा? गुजरात। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। और उसके बाद में जो सोयल रिवर है तो ये कहाँ हो जाएगी? हिमाचल प्रदेश में। ये हमने देख लिए हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। डैम्स वाला जो पार्ट है ये हमने देख लिया, बस इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी अगर कुछ करंट अफेयर्स में तो वो आप देख लेना, ओके। करंट अफेयर का एनालिसिस आपने किया ही है तो वहाँ से आप थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। अब हम जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, एग्रीकल्चर का ज़्यादा जो पार्ट है वो आपका उससे हो जाएगा बजट से। और कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे छोटे छोटे मतलब सिंगल लाइनर्स क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको हम देख लेते हैं। जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर किसने लिखा है? तो ये है MS रंधावा, ठीक। इको फ्रेंडली कौन कौन से होते हैं? तो इको फ्रेंडली में वर्टिकल फार्मिंग नहीं माना जाता, ठीक है। तो वर्टिकल फार्मिंग गलत होगा, तो ये आंसर गलत है, डी नहीं होगा। इसका आंसर 1 and 2 and 3 है, ठीक है। 1 2 3 ए इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर डी नहीं होगा, ठीक है। ए सही है। वर्टिकल फार्मिंग को नहीं मानते इको फ्रेंडली, ठीक है। फिर उसके बाद में हाँ ये छोड़ सकते हैं आप। और पहली एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो सेटअप हुई थी 1960 में। ड्राई जोन जो होते हैं वो प्रीडोमिनेंटली क्या एग्रेरियन है, ये बात सही है। और पोटेंशियल है सेकंड ग्रीन की, बट इसका इससे कोई लेना देना नहीं है ना, ठीक है। हमें पता है ड्राई फार्मिंग होती है इंडिया में बहुत ज़्यादा, बट उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। पहली एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी GBPAU पंत, और फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1960 अभी हमने पढ़ा भी था पीछे, ठीक। मिक्स्ड फार्मिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग, देखो मिक्स्ड क्रॉपिंग तो क्या होती है? जब कई क्रॉप्स को हम उगाते हैं, ठीक है। तो जैसे मिक्स्ड क्रॉपिंग तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा फार्मिंग, फार्मिंग के अंदर क्या होता है? एनिमल हस्बेंड्री भी और एग्रीकल्चर भी। तो देखो पहला नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, सेवरल क्रॉप्स एंड तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। पहला तो है मल्टीपल क्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग, और तीसरा है मिक्स्ड फार्मिंग। इंडिया की जो एग्रीकल्चर उसका करेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है? ओवर डिपेंडेंस है, बिल्कुल सही है। प्रोडक्टिविटी कम है, क्रॉप्स अलग अलग है, लार्ज फार्म नहीं है, ठीक है। लार्ज फार्म नहीं है मतलब जमींदारी के बाद से अब से वैसे भी फ्रेगमेंटेड है लैंड, ठीक। जो लो प्रोडक्टिविटी है इंडिया में उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? ओवर क्राउडिंग है, स्मॉल लैंड होल्डिंग है, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो जनरल क्वेश्चन है। In newly improved arid land, the crop suitable for the green manure, lobia. ठीक है, lobia, lobia is being used as a veggie as well. ठीक है। बैलेंस फर्टिलाइजर, हम फर्टिलाइजर को एक लिमिट अमाउंट तक इस्तेमाल करते हैं, तो उसका रीजन क्या है कि हम प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं। जो फर्टिलाइजर उसकी एफिशिएंसी को इंश्योर करना चाहते हैं, सॉइल की प्रोडक्टिविटी को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। साउथ इंडिया जो है, ठीक है, वहां पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ज्यादा कहाँ पे है? स्पेसिफिकली तमिलनाडु कोस्ट पे, ठीक। एग मार्क इंपॉर्टेंट है, ये किसके लिए दिया जाता है? क्वालिटी को सर्टिफाई करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। जैसे जो एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चरल की जो प्रोड्यूस होती है उसको इंश्योर करने के लिए। ग्रीन रेवोल्यूशन जो किया गया था, ठीक है, वो कब किया गया था? 60s में, मतलब 1960s में। एवर ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन का, और ये टर्म भी उन्होंने ही दिया था। उसके बाद में कई सारे रेवोल्यूशन है, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है तो इनको आप पढ़ लेना, ठीक है। नॉर्मन अर्नेस्ट जो बॉलोक थे तो ये कहाँ से थे? US, ठीक। नॉर्मन जो थे उनको कब मिला था? तो ये मिला था पीस प्राइज, ठीक है। और उसके बाद में ये वाला जो था, ठीक है, पद्म विभूषण भी उन्हें 2006 में मिला था, फाइन। और फिर उसके बाद में ये चीज़ें आप देख लेना। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है ये हमें पता है। एसोसिएटेड कौन थे ये देख लिया, फादर कौन थे ये भी देख लिया, ठीक। सबसे ज़्यादा फायदा वीट को हुआ था, ठीक है। और इसके बाद में ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या? अब ये बेसिक है, ये अब आप सॉल्व कर लेना, ठीक। इम्पैक्ट जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा कहाँ पे था? वीट पे, अभी हमने पीछे देखा। और इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया का प्रोग्रेस ज़्यादा किस में हुआ? अगेन वीट में। क्रॉप ज्यादा कौन सी? मैक्सिमम वीट, ठीक।
उसके बाद में सिलेक्ट द कंपोनेंट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन बाय यूजिंग द गिवन कोड, हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड, इरिगेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड रूरल ग्रोथ्स एंड मार्केटिंग। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसको हमने कैसे कैसे इनहेंस किया, मतलब कैसे कैसे बढ़ाया, तो वो सभी था। ओके, और ग्रीन रेवोल्यूशन जो था उसके कंपोनेंट क्या क्या, मतलब उस जो वो हुआ है वो किस किस वजह से, और उसमें क्या क्या कंपोनेंट जो है वो उसका पार्ट है। ओके, उसके बाद में मिल्क प्रोडक्शन हो गया, जैसे फिशरीज हो गया, फर्टिलाइज हो गया, ये जो रेवोल्यूशंस हमने अभी पीछे देखे थे, जो एक टेबल था वहां से ये सभी रेवोल्यूशंस को बहुत अच्छे से पढ़ा जा सकता है। तो एक बार वो लिस्ट आप देख लेना, लाइक एवरी टाइम आई नोटिस कि एक आधा क्वेश्चन वहां से होता है, तो वाई नॉट प्रिपेयर दैट लिस्ट इन मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वे, तो दैट वुड बी लाइक नो मच ईजियर फॉर यू। रेनबो रेवोल्यूशन जो होता है, ठीक है, वो सभी चीज़ों से रिलेटेड होता है, और जो पिंक होता है ज़्यादा तो वो अनियन से होता है। ठीक है, कई बार उस चीज़ की नेचर उसके कलर से भी जो है वो रिलेटेड होती है, तो वो आप थोड़ा सा देख लेना। ब्लैक रेवोल्यूशन जो है वो क्रूड ऑयल हो गया आपका, एंड फिर उसके बाद में गोल्डन, वाइट, ब्लू, ग्रीन। ठीक है, तो जो ब्लू होता है वो वैसे किससे होता है, फिश, एक्वाकल्चर, ब्लू इकोनॉमी भी होता है, ब्लू कार्बन भी होता है, तो वो सब ईजी हो जाता है। ठीक है, फिर ब्लू रेवोल्यूशन जो है ये फिशिंग हो गया, फिर विच ऑफ द फ्लोइंग इज एसोसिएटेड, तो ये सब इजी है। कौन सी कमर्शियल क्रॉप नहीं है, बाजरा नहीं है। ठीक है, तो बाकी जितनी भी है वो सभी क्या है, कमर्शियल क्रॉप्स हैं। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जैसे कॉफी भी हो गया, टी भी हो गया, ये भी सभी उसी में आता है। ठीक है, कमर्शियल कैश क्रॉप्स में। फिर उसके बाद में राबी क्रॉप्स हैं जो ये इसमें ज़्यादातर क्या आ जाती हैं, जो आपकी मतलब राइस हो गया, वीट हो गया, ये सभी। वैसे राइस को खरीफ भी माना जाता है, मतलब माना तो वैसे ज़्यादा खरीफ ही जाता है, बट वीट इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप है। मस्टर्ड भी आता है इसमें। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप, कौन सी नहीं है, तो ये कौन सी हो जाएगी, मसूर हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राबी क्रॉप, कौन सी नहीं है, तो ये क्या है, लेडी फिंगर। ठीक, कौन सी खरीफ नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। कौन सी राबी क्रॉप है, तो वो मस्टर्ड, अभी मैंने बताया था, वीट भी है। ठीक, तो ये जितने भी क्वेश्चन है ये क्रॉप्स के बेसिस पे हैं, तो इनको आप एक बार देख लेना। उसके बाद में वीट को कौन कौन सी कंडीशन चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट रेन, हैवी एंड उसके बाद में हाई टेम्परेचर, मॉडरेट एंड देन लो, तो इसको क्या एकदम सही सही ठीक ठीक सा चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा आपको डिग्रीज टेम्परेचर में और वैसे सेल्सियस सेंटीमीटर पता होना चाहिए। ठीक है, तो 10 से 25.5 के आसपास। ठीक, पैरेलल क्रॉपिंग किसकी की जा सकती है, वीट और मस्टर्ड की, तो जो दो क्रॉप्स होती है, ठीक है, जिनका थोड़ा सा लाइक नो कल्टीवेशन या उनकी ग्रोथ का जो टाइम पीरियड है थोड़ा सा अलग होता है, एक दूसरे से कोई कंपटीशन नहीं है, तो उनको साथ में कल्टीवेट किया जा सकता है। ठीक है, कैश क्रॉप में कौन सा नहीं आता है, वीट नहीं आता है। ठीक, वीट सबसे ज्यादा कहाँ पे था, आपके उत्तर प्रदेश में था। और ग्रीन रेवोल्यूशन, नॉर्मन बोरलॉग, स्वामीनाथन, 1960, वीट को सबसे ज्यादा फायदा होगा। ओके, ये अब अगेन हम थोड़ा सा स्किप करेंगे ये पार्ट, क्योंकि ये उससे रिलेटेड है, करंट अफेयर्स का है थोड़ा थोड़ा। एक ये देख लो आप, ये वीट की वेराइटी है। ठीक, कल्याणा जो सोना है ये किसकी है, वीट की। अगेन पूसा तो किसकी है, हाई वीट की, ये तो याद ही रहता है। ठीक है, और ये वीट की हो गई। ठीक है, कर्नल बंट जो है ये डिसीज किसका, वीट का। अब हम थोड़ा सा खारिफ को देख लेते हैं, तो खारिफ में कौन कौन सी क्रॉप आती है, रबी और खारिफ क्रॉप्स आप थोड़ा पढ़ लेना। राइस कहाँ से है, साउथ ईस्ट एशिया से। ठीक है, और फिर खारिफ क्रॉप कौन सी है, मस्टर्ड तो हमने देखी थी अभी, राबी है। ठीक है, और ये बाकी ये भी राबी है, ये आपकी क्या है, खारिफ हो जाएगी। और राइस वैसे ज्यादातर खारिफ में काउंट होता है। कौन सी खारिफ नहीं है, तो ये मस्टर्ड हो जाएगी, राबी है। ठीक है, कौन सी नहीं है, अगेन तो अरहर, तो ग्राम, राइस, मिर्च, ग्राम हो जाएगी। ठीक है, वो क्या है, राबी। ठीक है, राइस बोल किसको कहा जाता है, कृष्णा गोदावरी को। चीफ फूड क्रॉप इंडिया की कौन से सबसे महत्वपूर्ण, वो है चावल। पूसा अभी हमने पीछे देखा भी था। ठीक है, तो वो पूसा दूसरे वाला था, वीट का था, और ये सुगंधा है, सुगंधा से याद रखना आप। ठीक है, बगानी जो डीप है ये किसकी वेराइटी है, पैडिक की है। पद्मा किसकी है, चावल की वेराइटी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉरी, फिर उसके बाद में कैन सर्व एज अ बायो फर्टिलाइजर, कौन सा हो सकता है, ब्लू ग्रीन एल्गे।
सरप्लस प्रोड्यूसर जो चावल के इंडिया में है, ठीक है, वो कौन है? आंध्र प्रदेश। इतना चावल है आंध्र प्रदेश में, ठीक। और 4 मेजर प्रोड्यूसर जो राइस के हैं वो कौन है? बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अभी हमने आंध्र प्रदेश तो पीछे देखा ही था। फिर कैश क्रॉप्स हमने थोड़ा डिस्कस कर भी लिया पीछे, जैसे ये हो गया। इसमें अगेन 210 फ्रोज डेज, ठीक है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। और ये क्या? कॉटन हो जाएगा। और ये 8th की एनसीईआरटी से उठाया गया क्वेश्चन है, ठीक है, 8th ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। तो अब आप समझ सकते हैं। फिर उसके बाद में जो कॉटन है, ठीक है, कॉटन सबसे ज्यादा कहाँ पे? आपके वेस्टर्न इंडिया, ब्लैक सोइल जहाँ पे होती है वहां पे कॉटन, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये वाला भी इजी क्वेश्चन है। और उसके बाद में लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल की मिल्स पूछा, ठीक है, क्वेश्चन में। तो वो कहाँ जाएगा? तमिलनाडु, ठीक। इंडिया जो है ओरिजिनल होम है किसका? कॉटन प्लांट का। और इंडिया फर्स्ट कंट्री है जिसने डेवलप की थी हाइब्रिड वेराइटी। तो ये दोनों ही क्या है? सही हो जाएंगे, ठीक। कॉटन फाइबर जो है वो कहाँ से आता है? सीड से आता है। वही जो इसको कपास नरमा बोला जाता है, अगर आपने देखा होगा तो उसमें होता है। व्हाइट गोल्ड किसको बोलते हैं? कॉटन को बोलते हैं। कॉटन जैसे बोल टाइप होता है ना, व्हाइट कलर का, ठीक। लीडिंग शुगर का कौन सा है? यूपी। जो सुक्रोज कंटेंट होता है, ठीक है, शुगर केन में, वो डिक्रीज होता है। तो वो क्या होता है कि अगर जो फ्रोस्ट होती है वो राइपनिंग के टाइम में ज्यादा हो जाती है, तो उस वजह से वो क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। उसका जो कंटेंट होता है सुक्रोज उसके अंदर होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में पहले 3 लीडिंग प्रोड्यूसर। सी ये वाले जो क्वेश्चन है इसके लिए आई वुड सजेस्ट यू कि आपको सिर्फ बजट ही रेफर करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस का ज्यादा कुछ यूज है नहीं। ये हमने देख लिया यूपीए शुगर बॉल, ठीक है। अब पहले शुगर की मिल कहाँ थी? प्रतापगढ़। एक ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो लोकेशन शिफ्ट हुई है नॉर्थ इंडिया, पहले नॉर्थ इंडिया बहुत ज्यादा था, अब साउथ में बहुत ज्यादा है। तो देखो सबसे पहले तो क्या पर एकड़ की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ गई है, उसका कंटेंट बहुत ज्यादा है, लॉन्ग क्रशिंग सीजन है और चीप लेबर। देखो चीप लेबर वाला जो पॉइंट है ये हो सकता है, बट ये बहुत ज्यादा ही लाइक ना इंपॉर्टेंट एलिमेंट नहीं है, तो ये एलिमिनेट कर भी सकते हैं आप। अगर नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट 1 2 3 4 3 तो बिल्कुल सही है, ठीक है। समटाइम्स लाइक नो हो सकता है चीप लेबर, लेकिन कई बार हमें ऑप्शंस का एडजस्टमेंट भी देखना होता है, ठीक है। सकड़ नगर जो है वो शुगर के लिए जाना जाता है, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। एक शुगर केन जो सीड्स होती है, ठीक है, एक आप प्रोड्यूस होती है एसबीआई कोयम्बटूर। और फिर उसके बाद में ये वाला जो पार्ट है ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बहुत हाल फिलहाल में ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आए हैं। कोई स्पेसिफिक है तो वी कैन सी, जैसे लार्जेस्ट एरिया, ये अगेन ये सारे बजट ओरिएंटेड है तो बेटर बेसिक। लार्जेस्ट पल्सेस प्रोड्यूसिंग मध्य प्रदेश। और ये वैरायटी वाले क्वेश्चन जो है ये थोड़ा आप देख लेना। एक ये क्वेश्चन अच्छा, ठीक है, मैक्सिमम सिल्क यार्न कर्नाटक। सिल्क जो स्पाइडर्स बिल्ड करते हैं वो कौन सा होता है? गोसामर। और ये भी मुगा, मलबरी, टसर, एवी, ठीक है। तो जो मलबरी है वो कर्नाटक का है, टसर झारखंड का है। हॉर्टिकल्चर का जो बोर्ड है, ठीक है, वो कहाँ पे स्टेब्लिश हुआ था? 1984 में। लार्जेस्ट एरिया अंडर कॉफी कल्टीवेशन किसका सबसे ज्यादा है? कर्नाटक। चिकमगलूर जो है, ठीक है, वो कॉफी के लिए जाना जाता है, और जो मांडे है वो शुगर के लिए जाना जाता है। ये एक्चुअली में दोनों क्या है ना, इंटरचेंज हो गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, नीदर वन। और लार्जेस्ट एरिया कॉफी के नीचे कहाँ पे? कर्नाटक, चेरी ब्लॉसम्स। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी कर्नाटक, ठीक। ब्राक वैली की सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? शुगर की। जूट बंगाल बिल्कुल सही है, ठीक है। टी असम सही है। शुगर केन उत्तर प्रदेश। और रबड़ जो होता है वो केरल में होता है सबसे ज्यादा, तो ये गलत है। हिमाचल में केरल रबड़ नहीं हो सकता, ठीक है। ग्रीन गोल्ड हम किसको कहते हैं? टी को। ब्लैक और व्हाइट हमने व्हाइट किसको कहते हैं? कॉटन को, ठीक।